आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, और यह सत्य घटना बहुत ही दर्द भरी मर्मस्पर्शी है। इसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, लड्डू गोपाल कृपा करते हैं और कैसे अनुभूति कराते हैं अपने भक्त की। तो ये सत्य घटना है मध्य प्रदेश जबलपुर से। तो जबलपुर में प्रीति जी रहती हैं, उन्होंने ये सत्य घटना शेयर की, और सुन के इतना दर्द, इतनी तकलीफ हुई ना कि कैसे भी, मतलब कैसे लोग लड्डू गोपाल को इतना वैसे समझते हैं। और ठीक है, नहीं है ममता, कुछ मत करो, लेकिन कभी किसी भी देवी देवता, किसी भी इष्ट के साथ ना ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या हुआ था कि प्रीति जी जो हैं, उन्होंने लड्डू गोपाल रखे, मतलब उन्होंने नहीं, उनके ससुराल में लड्डू गोपाल हैं। और वो लड्डू गोपाल की कैसे भक्त हुई, तो वो कहती हैं कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं होती थी। मतलब पूजा पाठ का माहौल मेरे मायके में बिल्कुल भी नहीं था। और मैं जो लड्डू गोपाल की सेवा और लड्डू गोपाल से इतना प्रेम मैंने ससुराल में आके मुझे मिला है। कैसे मिला कि मेरी जो सासू माँ है, वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन मैं सेवा नहीं करती थी, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था अपने घर में सेवा करते हुए। तो मैं अपनी सासू माँ को देखती, तो धीरे 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 जब रोज़ मैं उनको देखती ना लड्डू गोपाल की सेवा करती, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं काम अपने सारे छोड़ के जब मम्मी सेवा करती तो मैं वहाँ पे बैठ जाती और देखती, मेरा मन भी करने लगा धीरे धीरे। उनको देखते देखते, बड़े मनमोहक, बड़े सुंदर लाला थे, तो उनकी सेवा करती। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मम्मी को अगर कहीं जाना होता, सासू माँ को, तो वो मुझे कह देती कि प्रीति आज की सेवा तुम कर लेना। मैं बड़े खुश होके करती। ऐसे धीरे धीरे करते मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम बढ़ने लगा, और मैं उनको एक पुत्र की भांति मैं उनकी सेवा करती थी, एक बाल रूप में। क्योंकि मेरी शादी के 2 साल हो गए थे और मेरे बच्चे भी नहीं थे। तो सासू माँ भी हमेशा कहा करती थी कि प्रीति तुम लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, ज़रूर भगवान की कृपा से तुम्हारे बच्चे होंगे। और है तो इनकी सेवा करने से ना हर कुछ जो तुम चाहोगी वो मिलता है, लेकिन उसके लिए सच्चे भाव से तुम उनकी सेवा करो, उनसे प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो, मत मांगो कुछ, वो सब समझते हैं, सब कुछ देते हैं बिना मांगे। ऐसे हमेशा मम्मी कहा करती थी। तो धीरे धीरे ना मेरी भी भक्ति बढ़ने लगी। पहले तो मैं इस उससे करती थी कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो भगवान की सेवा करूँगी तो मुझे भी भगवान चाहेंगे, तो मेरी गोदी भी भर जाएगी, इस भाव से करती थी। लेकिन करते करते, कहते हैं ना कि जब हम कोई भी काम करने लगते हैं तो उसमें लगन लगने लगती है, और जब लगन लगती है तो अपने आप वो चीज़ होने लगती है, प्यार हो जाता है भगवान से। किसी भी काम को आप करोगे तो वो चीज़ ज़रूर हमें सफलता मिलता है, अगर जब हम मन लगा के कोई भी काम करते हैं तो। तो क्या हुआ कि प्रीति अब भगवान की सेवा पहले बिना मन के करती थी, लेकिन करते 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 उनमें भी उनकी भक्ति बढ़ने लगी, और वो भी अपनी सासू माँ की जैसे सेवा करने लगी। दोनों खूब अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। कभी इनको प्रीति जी को नहीं करना होता तो सासू माँ कर लेती, सासू माँ कहीं चली जाती तो प्रीति जी कर लेती। मतलब बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा हो रही थी। भगवान की बहुत कृपा थी उनके घर परिवार के ऊपर, सब सुख समृद्धि सब कुछ थी लड्डू गोपाल की कृपा से। और उनकी सास हमेशा कहा करती थी कि प्रीति, मैं रहूं या ना रहूं, तुम अपने लाला को, इनको, लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करना, उनका बहुत ध्यान रखना, एक बच्चे के रूप में मानना। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि तुम आके लड्डू गोपाल की इतनी अच्छी से सेवा करने लगी है, क्योंकि तुम्हारे घर में भी नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम बहुत अच्छे से मन लगा के सेवा करती हुई, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ये लगता है कि चलो, अगर मैं रहूं या ना रहूं, कभी लड्डू गोपाल मेरे भूखे नहीं रहेंगे, तुम उनकी सेवा बहुत अच्छे से कर लोगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और ये खुशी उनकी ज़्यादा दिन की नहीं रही, कुछ सालों में ही, मतलब 2 साल तो उसकी शादी के हो गए थे, 1-2 साल और उसकी सासू माँ रहीं और फिर चल बसी। मतलब
स्वर्गवास हो गया उनका। जब उनकी सासू माँ ख़त्म हुई प्रीति बहुत दुखी हुई थी इस वजह से भी, क्योंकि भाई घर का कोई भी इंसान जाता है ना, दुख तो लगता है। फिर तो उन लोगों का रिश्ता इतना अच्छा था कि लोग भी कहते थे कि रिश्ता हो सास बहू का तो इन लोगों के जैसे। बहुत अच्छा, बहुत मतलब दोनों के विचार बहुत अच्छे मिलते थे, दोनों समझदार थे। भक्तिमय वातावरण था उनके घर का। तो जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ लड्डू गोपाल रहते हैं, वहाँ का माहौल तो सुख समृद्धि वाला रहता ही है, और विचार अपने आप भगवान की कृपा से अच्छे ही हो जाते हैं। अब क्या होता है, 1 साल बाद प्रीति के देवर की शादी होती है। देवरानी आती है। देवरानी को प्रीति बहुत मानती है, मतलब एक अपनी छोटी बहन की जैसे। बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत प्यार से, लाड़ के साथ रखती है। लेकिन देवरानी की सब बातें बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। बल्कि प्रीति जी ने कई बार उसको समझाया कि देख, मेरे मायके में भी पूजा पाठ नहीं होती थी, लेकिन मैं मम्मी जी से देखी और उनको देख देख के ही मैंने लड्डू गोपाल की भक्ति शुरू की है। और सच में निधि, बहुत अच्छा लगता है लड्डू गोपाल की सेवा करो। जिस भी तुम देवी देवता को मानती हो मानो, लेकिन भगवान की सेवा ज़रूर किया करो। मन में शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझती थी। वो कहती थी कि दीदी, मैं इतना टाइम जो अपना वेस्ट करूँगी ना, वही टाइम मैं कहीं और लगा दूँगी, मेरे से मत बोला करो आप पूजा पाठ के लिए। ऐसे कह के वो बात को टाल देती थी, बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। अब क्या होता था कि पहले तो सासू माँ थी, तो जब ये पीरियड वीरियड में होती थी तो सासू माँ बड़े, क्योंकि वो तो हमेशा ही से करती थी, तो बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा हो जाती थी। लेकिन अब इसके साथ क्या दिक्कत होने लगी कि जब प्रीति पीरियड से होती और ये इसका मन बिल्कुल नहीं करता लड्डू गोपाल की सेवा, तो वो कह के प्रीति कि देख, 4-5 दिन प्लीज़ सेवा कर देना, उनको भोग लगा, बार बार बोल के कि निधि भोग लगा दे, इतना टाइम हो गया निधि भोग, ऐसे कह के वो लड्डू गोपाल की 4-5 दिन सेवा करवाती थी। अब करें भी तो करें क्या, किसी और को दे नहीं सकते, नहीं लोग कहेंगे कि बताओ देवरानी है और किसी और को वो कर रही है, ये सब चीज़ का भी तो वो रहता है ना। तो अब क्या होता है कि अब किसी से जब तक अंदर से हमारे मन में नहीं आएगा ना भगवान की सेवा के लिए, तो कोई कितना भी कह दे हम नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ भाव की बात होती है। भगवान की सेवा अंदर से होती है, मन से होती, दिल से होती है। लेकिन जब हमारे अंदर प्रेम ही नहीं होगा, उमंग ही नहीं होगी भगवान की सेवा में, तो हम कैसे कर सकते हैं। कोई कितना भी कह ले, लेकिन जब तक अंदर से इच्छा नहीं होगी हम नहीं कर सकते। ऐसे ही था उनकी, प्रीति जी की देवरानी के साथ। वो बिल्कुल नहीं करती थी और ना उसकी इच्छा होती थी कभी। तो अब क्या होता है कि प्रीति जी को ना बीच में बीमार पड़ जाती हैं और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन ख़राब होने लगती है। इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको एडमिट करना पड़ जाता है। अब उनको इस चीज़ से ज़्यादा डर लग रहा था, एडमिट होने को वो तैयार ही नहीं थी। उनको लग रहा था कि अगर मैं एडमिट हो जाऊँगी तो क्या पता मेरे लाला को ये निधि भोग लगाएगी कि नहीं लगाएगी, क्या करेगी, कैसे सेवा होगी, और क्या पता डॉक्टर कितने दिन के लिए मुझे एडमिट करते हैं। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है, यार रुक, कुछ और कर लो, लेकिन प्लीज़ मुझे एडमिट मत होने देना, क्योंकि मेरे लाला की कौन करेगा। फिर कम से कम मैं यहाँ रहूँगी तो निधि से मैं बोल बोल के करवाती रहूँगी। मैं वहाँ चली जाऊँगी तो उसकी कोई सेवा नहीं करेगा और वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो हस्बैंड कहते हैं कि तुझे उनकी ज़्यादा है कि तुझे अपनी तबीयत देखेगी। सबसे पहले जब तू ठीक होगी तभी तो कर पाएगी ना। खूब अच्छे से समझाते हैं उनको और फिर बड़ी मुश्किल से कहने कहने पे वो जाती हैं, हॉस्पिटल जाती हैं। डॉक्टर 1 हफ्ते के लिए एडमिट करने के लिए कह देता है और उन 1 हफ्तों में ना जो लाला की हालत हुई है पूछो मत। एक दिन क्या हुआ कि इनको हो गए थे 3-4 दिन हो गए थे एडमिट हुए और ये परेशान रहती, बार-बार कहती कि निधि तुम ये कर लेना, वो कर लेना, मतलब बात कहती रहती। तो एक 4-5 दिन के बाद की बात है जब ये हॉस्पिटल में ही थी कि सपने में इनको एक छोटा-सा बच्चा ऐसे उनके ऐसे नहीं, जैसे हम सपना देख रहे हैं और कोई बहुत उदास, बहुत ऐसे रो रहा हो, जैसे भूखा, आँखों में आँसू और इतना बेचैन सा वो बच्चा, और जैसे ये कह रहा हो मुझे भूख लगी है, इतना ऐसे कह के वो ऐसे तड़फ सा रहा हो। एकदम से निधि की
वो जो होती है प्रीति जो होती है, एकदम से उनकी आँख खुलती है। उनको लगता है कि ये बच्चा ऐसे भूखा, और वो तुरंत समझ जाती हैं कि ऐसा तो नहीं कि मेरा लाला भूखा हो और निधि जो है वो भोग ना लगाई हो। वो सुबह होती है और तुरंत सबसे पहले निधि को फ़ोन करती हैं कि निधि, तुमने रात में भोग लगाया था और है तो लड्डू गोपाल को अच्छे से सुला दी हो? तो वो ऐसे ही बोल देती है कि हाँ दीदी, मैं सब कर देती हूँ। लेकिन इनसे रहा नहीं जाता प्रीति जी से। उनको लगता है कि आज मुझे सपने में दिखा है, ज़रूर मेरा लाला होगा जो कि भूखा होगा। वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि देखो मुझे घर जाना है, प्लीज़ मेरी सुन लो, मुझे जाने दो, 1 हफ़्ता होने ही वाला है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर जाने दो। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, और है तो चलो मैं निधि को बता देता हूँ। तो वो कहती है नहीं, निधि को नहीं बताना है, मुझे ऐसे ही चलना है। जब वो घर पहुँचती है और जब वो देखती है वहाँ जाके, सबसे पहले वो हाथ मुँह धुल के, क्योंकि बाहर ही नल था, तो हाथ मुँह धुलती है और सबसे पहले मंदिर की तरफ जाती है। जब वो देखती है मंदिर के पास जाके, तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। वही वस्त्र पहने थे जिस दिन ये प्रीति पहना के गई थी, जो वस्त्र, वही वस्त्र पहने, और उनके सामने जो वो भोग लगा के गई हुई थी, वही भोग रखा हुआ था। ये देख के तो प्रीति इतना रोती है, इतना रोती है, उनको अपने लाला को, अपने लड्डू गोपाल को गोदी में लेके इतना दुखी होती है। और फिर बाद में प्रीति उसको, निधि को बुलाती है प्रीति, और बुला के बिठाल के बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत समझाती है। बोलती है कि देख प्रीति, एक बार निधि, एक बार तो इनकी सेवा करके देख ले, ये भी एक बच्चे के जैसे हैं। मैं तुझे आज एक बात बताती हूँ कि देख, उनको तू भूखा रखी, और है तो इतने दिन तक वो भूखे रहे, बता, तू भूख लगाई थी, फिर वो शर्मिंदगी में, मतलब बहुत शर्मिंदा होती है निधि, और बताती है कि हाँ दीदी, 1-2 दिन मैंने भोग लगाया, जब मुझे याद आ जाती थी तो लगा देती थी, नहीं आती थी तो नहीं लगाती थी, ऐसे करके उसने बताया। फिर वो समझाती है कि ये एक बाल रूप में है, इनको जिस भाव में तुम मानोगी ना, वो उसी भाव में तुमको स्वीकार करते हैं। फिर वो अपने हॉस्पिटल वाली बात बताती हैं कि बताओ, अगर इनको मेरे से प्रेम नहीं होता तो वो कैसे आते मेरे सपने में, और सपने में आके बता रहे थे कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी। मतलब वो बता रहे हैं कि मैं भूख, तो बता, अगर प्रेम नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता, तो मुझे ऐसा सपना क्यों आता? ये सुन के निधि को भी लगने लगा कि हाँ सच में यार, मतलब कि सेवा करना चाहिए। और फिर अब क्या है कि दोनों मिलके, दोनों देवरानी जेठानी मिलके निधि भी बहुत सेवा करने लगी है। और ये सब, प्रीति जी कहती हैं, सब लड्डू गोपाल की कृपा है। जिससे भी उनको सेवा लेनी होती है ना, तो वो सेवा ले लेते हैं, और जिस घर में भी लड्डू गोपाल रहते हैं उस घर में कृपा तो बरसती ही है। और किसी के कैसे भी विचार हो, भगवान की कृपा से सब अच्छे हो जाते हैं, एक ना एक दिन सब सुधर जाते हैं। और भगवान ऐसे ही कृपा सबके ऊपर बनाए रखना, हर परिवार में अपनी खुशियाँ बांटना, और जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं हर इंसान की, वो सब को दूर करना, इतनी कृपा हमेशा बनाए रखना हर परिवार में। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।